मधुबाला बहुत नटखट हंसमुख स्वभाव की लड़की और अभिनेत्री हुआ करती थी। उनके चेहरे पर मधुर सी मुस्कुराहट हर वक्त रहती थी। यहाँ तक कि शूटिंग के बीच में भी अचानक चलते शॉट में ठहाके लगाकर हंस देना उनकी आदत में शुमार था। चूंकि वे बहुत बड़ी हीरोइन थी, इसलिए उनकी इस आदत को दूसरे निर्माता निर्देशक नजरअंदाज कर दिया करते थे। मगर के आसिफ ऐसे नहीं थे। उनकी महत्वाकांक्षी फिल्म मुगले आजम की शूटिंग के वक्त मधुबाला का ये स्वभाव जारी था। शॉट के बीच में ठहाके लगा देना, हंसी ठट्टा करना, मजाक करना आदि दिलीप साहब के साथ उनकी इन दिनों खूब बनती थी। मगर के आसिफ को मधुबाला का ये स्वभाव बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। आसिफ अपने काम के प्रति समर्पित और संजीदा इंसान थे। शुरुआत में तो वे चुप रहे, ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर मधुबाला की इस हरकत के कारण जब उनके काम में रुकावट आने लगी और मधुबाला गंभीर शॉट में भी सामान्य रहती, जबकि आसिफ चाहते थे कि वो अनारकली के किरदार में डूब जाएं, जिससे उसकी मोहब्बत नसीब नहीं होती। जब यह बात के आसिफ सर के ऊपर से गुजरने लगी तो उन्होंने मधुबाला के साथ शूटिंग करना बंद कर दिया। देखते देखते 7 दिन गुजर गए। तब मधुबाला को एहसास हुआ कि जरूर कुछ गड़बड़ है और उन्होंने के आसिफ को फोन करके पूछ लिया, क्या सर, माजरा क्या है? शूटिंग मेरे साथ क्यों नहीं कर रहे, या आपने अनारकली बदल दी? तब के आसिफ ने मधुबाला से कहा, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब तुम शॉट के बीच में हंसी मजाक हंसी ठट्टा करना छोड़ दोगी और सीरियस काम करोगी। जिस दिन तुम ये सब बंद कर दोगी, मैं तुम्हारे साथ शूटिंग फिर से शुरू कर दूंगा। कि आसिफ से यह बात सुनकर मधुबाला को झटका लगा और उन्हें एहसास हुआ कि उनके शोर शराबा मजाक करने की आदत के आसिफ को नागवार गुजरी है और वो उनसे एक गंभीर अभिनेत्री होने की अपेक्षा करते हैं। बहरहाल मधुबाला ने आसिफ से माफी मांगी और वादा किया कि वे गंभीरता से अपने काम पर ध्यान देंगी, और ऐसा भी हुआ। मधुबाला ने सलीम की अनारकली को सिनेमा के पर्दे पर अमर कर दिया और के आसिफ की मुगले आजम हिंदी सिनेमा के एक ऐसा अमर महाकाव्य बन गई जिसके बारे में आज भी कई किस्से कहानियां जीवित हैं। मुगले आजम के निर्माण से जुड़े हर शख्स के पास आज भी सुनाने के लिए कई कहानियां आपको जरूर मिल जाएंगी।